आज हम कक्षा 10वीं के 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आइएगा चर्चा करें। सबसे पहले प्रश्न है, मानव सर्वाधिक जल का उपयोग करता है। मानव सर्वाधिक जल का उपयोग करता है तो उत्तर है भौमजल। उसके बाद केवला देवघाना पक्षी विहार स्थित है। केवला देवघाना पक्षी विहार स्थित है, उत्तर है राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान में। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? वो उत्तर है पानी का इकट्ठा होना। तीसरा है, सामाजिक वानिकी योजना को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? सामाजिक वानिकी योजना जो है उसको वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? तो इसका उत्तर है कौन सा है? विश्व बैंक। उसके बाद वन अग्नि नियंत्रण परियोजना। वन अग्नि नियंत्रण परियोजना जो है संचालित होती है। वन अग्नि परियोजना मतलब सहयोग से संचालित होती है। किसके सहयोग से होती है? यूएनडीपी। यूएनडीपी। उसके बाद भारत में रबर उत्पादित राज्य है। भारत का रबर उत्पादित राज्य है तो वह है केरल। भारत का रबर उत्पादित राज्य है केरल। अच्छा, तंबाकू उत्पादित राज्य है आंध्र प्रदेश। तंबाकू उत्पादित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। चाय उत्पादित राज्य है, चाय उत्पादित राज्य है असम। चाय उत्पादित राज्य है असम। अच्छा, मक्का उत्पादित राज्य है, मक्का उत्पादित राज्य है वह है कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। अच्छा, जो है मानस का संबंध है, मानस का संबंध है तो मानस का संबंध किससे है? असम से। पेरियर का संबंध किससे है? केरल से। पेरियर का संबंध किससे है? मतलब केरल से। अच्छा, वन अग्नि नियंत्रण परियोजना जो है कहां पर है? तो कहां पर है? चंद्रपुर में। अब अपन क्रांतियों पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हरित क्रांति का संबंध कृषि से। हरित क्रांति का संबंध कृषि से। श्वेत क्रांति का संबंध पशुपालन से, दुग्ध व्यवसाय पशुपालन से। पीत क्रांति का संबंध सोयाबीन या तिलहन से। ठीक है, उसके बाद नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से और गुलाबी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। क्लियर है? अब आते हैं आगे के प्रश्न। चलिए देखिए, हमारा जो परीक्षा की दृष्टि से ये अध्याय 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। अब अध्याय 6 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर बात कर रहे हैं हम। देखिए, सबसे पहले सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य तो है बिहार। उत्तर क्या है? बिहार। भूकंप की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप की दृष्टि से भारत का प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो है कच्छ का रण, जो पूर्वी मतलब पश्चिम में है, कच्छ का रण। उसके बाद दिसंबर 2004 में सुनामी से अधिक जनहानि कौन से राज्य में हुई थी? दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी तो कौन से राज्य को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था? तो उत्तर है तमिलनाडु। उत्तर क्या है? तमिलनाडु। उसके बाद मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है तो है सड़क दुर्घटना। मानव जनित आपदा कौन सी है? सड़क दुर्घटना। उसके बाद जैविक आपदा है। जैविक आपदा है तो है जैविक आपदा कौन सी है? बर्ड फ्लू। उसके बाद रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है वह है भूकंप की तीव्रता। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता। उसके बाद है विश्व स्तर पर भू शिखर सम्मेलन। विश्व स्तर पर भू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। ठीक है, आप ब्राजील भी लिखेंगे तभी सही है। उसके बाद सुनामी का संबंध क्या है? तो सुनामी का संबंध कहां से है? समुद्री लहरों से, महासागरीय समुद्री लहरों से। अच्छा,
भूस्खलन का संबंध है चट्टानों के गिरने से, पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें होती है उससे गिरने से। तो ये हो गए हमारे अध्याय 2 से। अब हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव। 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव तो देखिए 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बुंदेलखंड के सेनानी कौन थे, ऐसा प्रश्न आएगा। 1857 की क्रांति में बुंदेलखंड के सेनानी कौन थे? उत्तर है तात्या टोपे। उसके बाद 1857 के समय गवर्नर कौन थे? 1857 के समय गवर्नर कौन थे? तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहां भेजा था? बहादुर शाह को बंदी बनाकर कहां भेजा था? तो बहादुर शाह को बंदी बनाकर बर्मा या रंगून भेजा था। कहां भेजा था? बर्मा या रंगून। उसके बाद अंग्रेज जो है, अच्छा दिल्ली की जनता ने भारत का सम्राट घोषित किया था। किसको घोषित किया था? बहादुर शाह जफर को। अंग्रेज इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को क्या नाम दिया था? सैनिक विद्रोह दिया था। लॉर्ड डलहौजी की नीति थी। लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति या विलय नीति। लॉर्ड कर्जन की नीति थी फूट डालो और शासन करो। फूट डालो, राज करो या शासन करो की नीति थी। अच्छा, मंगल का जो तात्या टोपे का संबंध किससे है? शिवपुरी से। कौन से इससे है? शिवपुरी से, जो कि अच्छा गोरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत थे। ये ऑब्जेक्टिव है कि गोरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत थे, वो कौन थे? तात्या टोपे थे। उसके बाद 1857 की क्रांति कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति 10 मई 1857 को हुई थी। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? तो रोटी और कमल का फूल। क्या प्रतीक था? रोटी और कमल का फूल। उसके बाद 1857 की क्रांतिकारी नेताओं के नाम कौन कौन से नेता थे? मंगल पांडे, तात्या टोपे, ठीक है, और उनका रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ठीक है। और 1857 की क्रांति के केंद्र की 1857 की क्रांति कहाँ लड़ी गई थी? तो हम सब चालू करेंगे। कहाँ लड़ी गई थी? सबसे पहले मेरठ, बैरकपुर, झांसी, ग्वालियर, मथुरा और दिल्ली, इन क्षेत्रों में लड़ी गई। इस तरीके से 1857 की क्रांति के पूरे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 8 से भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठन। क्लियर? भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठन। उसके बाद हम बात करते हैं पहला कि भारत कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे कौन थे? व्योमचंद्र बनर्जी। अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन थे? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने लाई थी? लॉर्ड मैकाले ने। अच्छा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय जो है वो उनका संबंध कौन से समाचार पत्र से है? तो है कायस्थ समाचार। लाला लाजपत राय का समाचार पत्र का संबंध प्रेरित किया कौन सा? कायस्थ समाचार, ठीक है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। राजा राममोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? उत्तर है ब्रह्म समाज की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो उत्तर है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो कितने लोगों ने भाग लिया था कांग्रेस के अधिवेशन में? तो कांग्रेस के अधिवेशन में लिया था 72 लोगों ने भाग लिया। इस तरीके से इस अध्याय की तैयारी। अब हम बात कर रहे हैं अध्याय 9 स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं के वस्तुनिष्ठ। देखिए, बंगाल का विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था? बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य क्या था? बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था सुधार, ठीक है। दूसरा है
बंगाल का विभाजन हुआ, कब हुआ था? 1905 में सूरत अधिवेशन। कब हुआ था? 1905 में सूरत अधिवेशन में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। उसके बाद 1905 में बंगाल प्रांत से सम्मिलित थे। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो सम्मिलित देश कौन थे? तो उत्तर है बिहार और असम। उसके बाद करो और मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। कौन से आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। उसके बाद 1928 में क्रांतिकारियों का गठन जो है वो किसने किया था? प्रजातांत्रिक सेना ने। ठीक है, और अब आते हैं आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और अंतिम लेसन के हैं अध्याय 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो उस पर देखिए थोड़ा सा इतिहास में मध्य प्रदेश के किस सेनापति को राष्ट्रपति गौरव बनने का अधिकार? अपने प्रश्न पर कंफ्यूज थे कि मध्य प्रदेश के किस सेनानियों को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो वो थे, उत्तर था शंकर दयाल शर्मा। उत्तर क्या था? शंकर दयाल शर्मा। भारत भोपाल के विश्वविद्यालय में स्वतंत्र संग्राम सेनानी कौन थे जिसको विश्वविद्यालय का नाम रखा? वो था बरकतुल्लाह। कौन था? बरकतुल्लाह। भोपाल में जो विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था वो सेनानी थे बरकतुल्लाह, उसी के नाम से विश्वविद्यालय ये हुआ था। झंडा सत्याग्रह कहाँ आयोजित हुआ था? झंडा सत्याग्रह जबलपुर में। झंडा सत्याग्रह जबलपुर में। रानी अवंतीबाई कौन से जिले की रहने वाली थी? मंडला जिले की। कौन से जिले की थी? मंडला की। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? झाबुआ। चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था झाबुआ में। जंगल सत्याग्रह कहाँ हुआ था? सिवनी में। जंगल सत्याग्रह क्या हुआ था? सिवनी में। चावल आंदोलन का संबंध कहाँ से है? रीवा। चावल आंदोलन रीवा। और सराफा कांड इंदौर। सराफा कांड कहाँ हुआ था? इंदौर में। और चरण पादुका गोलीकांड कहाँ हुआ था? छतरपुर। इस तरीके से आज हमने भूगोल व इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा की।